बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आए जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और बच्चे भी उठ गए हैं और बस इनको लगी हुई है भूख और मैं इनके लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो अरीज को भी मैं कह रही थी उठ जाओ, और क्योंकि जन्नत भी उठ गई थी तो वो वॉशरूम में थी, वो अपना फेस वॉश कर रही थी और बस मैं इनके लिए आ गई फिर नाश्ता बनाने के लिए। तो जो सा मैंने इसके लिए एक सवैयों का पैकेट, आज हम बना रहे थे दूध वाली सवैयाँ, जो कि हम जब छोटे होते थे बचपन में थे तो हम ये हमारी वालदा में ये बना के देती थी, तो हमें ये बहुत पसंद थी। इसके लिए मैंने थोड़ा-सा पानी ले लिया था, इसको मैंने कर लिया था बॉयल, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी। या आप थोड़ा-सा भी बॉयल करें तो ये काफ़ी हो जाती हैं। तो बस ये मैंने दरमियाने साइज़ की ली थी, ना ज़्यादा बारीक थी, ना ज़्यादा मोटी थी। तो पानी को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था, इसके अंदर फिर मैंने सेवइयों को तोड़ के ऐड कर दिया था। तो साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का सारा व्यू, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा था, सुबह धूप भी इतनी नहीं निकली थी, हवा भी बड़ी ठंडी चल रही थी। तो अच्छा मौसम था, तो जो सा है फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आज मौसम अच्छा है तो सुइयों का ही नाश्ता किया जाए, क्योंकि मुझे आज वही याद आई जो हमने बचपन में खाया था। तो मैंने कहा आज इसको ज़रूर खाते हैं। अक्सर कभी दिल करे तो फिर मैं बनाती होती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस इसको मैंने बॉयल करने के बाद ऐसे बास्केट में डाल दिया था, इसका सारा पानी रिमूव कर दिया था और ये हमारी सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। बस हम इसको डालेंगे थोड़ा-थोड़ा सा सब बोल के अंदर, क्योंकि जन्नत कह रही थी मम्मा मैं ये नहीं खाऊँगी। तो उसके लिए मैं कुछ मैंने कहा और बना दूँगी। मैंने कहा पहले मैं इन बच्चों को छोटों को खिला दूँ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो फिर बस जो है ना इनके लिए और अपने लिए मैंने यही बना ली थी। तो हम लोगों ने फिर खाई और सेवइयाँ एंजॉय की और उसके अंदर मैंने डाली थोड़ी-थोड़ी सी चीनी। आप शक्कर भी डाल सकते हैं, आप चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने डाली 1 टेबलस्पून चीनी इसके अंदर और साथ ही मैंने डाला थोड़ा-सा दूध। और बच्चों को भी मैंने दिया, क्योंकि ज़ुहान को तो एक्स्ट्रा ही भूख लगी होती है, क्योंकि जब वो सो के उठता है तो उसको बहुत भूख लगी होती है, तो उसको होता है बस कुछ खाने के लिए मुझे मिल जाए। तो बस फिर मैंने इनको भी ऐसे डाल दी थी। दूध मैंने इसमें नहीं डाला था ज़ुहान की, क्योंकि ये ना गिरा रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा इसको मैं खुद ही खिला लूँगी। तो ख़ैर इसको मैंने थोड़ा-सा दूध डाल के बस इनको नाश्ता वग़ैरह करवाया। तो फिर थोड़ी देर हम लोगों ने यानी कि अपने काम-शाम किए, उसके बाद हम जा रहे थे आज बच्चों को लेके पार्क में। तो बस ये छोटी भी तैयार हो गई थी, ज़ुहान भी, खुरब भी तैयार थी और रिच फातिमा भी, सभी ने कपड़े पहन लिए थे। तो हम बाहर जाने के लिए बस तैयार थे, क्योंकि खाना हमने कुछ नहीं बनाया था। हाँ, तो हमारा यही दिल था कि हम आज आलूओं वाले नान लेते हैं और बाहर जाके कहीं बच्चों के साथ घुमाते फिराते और साथ में एंजॉय करते हैं। तो बस बच्चे भी रेडी हो गए थे। जन्नत कह रही थी मामा मैंने कपड़े जो से पहने हैं इसके ऊपर मैं अबाया ही पहन लेती हूँ। तो बस फिर सब रेडी हो गए थे, तो भाई जो से जो मेरे भाई हैं वो ले आए थे कि आलू वाले नान यहाँ से बड़े मज़े के मिलते हैं। तो फिर हमने घर में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता अगर हम घर में कुछ बनाते, तो इसलिए फिर हम लोगों ने साथ में चिप्स वगैरह जूस वगैरह बच्चों के लिए ले लिए थे। बोतल ले ली, तो साथ में हमने लिए आलू वाले नान और हमने रायता बना लिया था घर में ही। तो हम निकले बाहर के लिए, बस फिर भाई ले आए ऑटो भाई, हम इंतज़ार कर रहे थे इधर खड़े हुए, तो वो ऑटो लेने चले गए थे। तो मैंने भी ये ऐसा ड्रेस पहना था, रेड कलर का मेरा ड्रेस था। तो जो है बस हम लोग निकलने के लिए तैयार थे और भाई और भाभी बैठ गए थे बाइक पे और हम लोगों ने अपने लिए ऑटो करवा लिया था। तो बस फिर मैंने बारी-बारी बच्चों को भी बिठाया और ख़ुद भी मैं बैठ गई थी। तो ये बड़े खुश थे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। बच्चों को तो मौका चाहिए होता है बाहर जाने का। तो बस फिर हम लोग निकले बाहर घूमने के लिए और भाई ने साथ हमारे लगा ली अपनी बाइक। तो वो उन्होंने भी सीट बेल्ट बांधी और बेटी को साथ बांध लिया बेल्ट के, क्योंकि वो इस टाइम पे बाइक पे जब बैठती तो सोती है। तो फिर वो बैठ गए अपनी बाइक पे दोनों और हम बैठ गए अपने ऑटो में। तो बस जी हम जा रहे हैं अब पार्क में। वैसे तो हमारा प्लान था ज़ू जाने का, बच्चों को हम ज़ू लेके जाते हैं, लेकिन जब हम ज़ू के करीब पहुँचे तो ज़ू था बंद, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस वजह से फिर हम ज़ू में नहीं गए। तो हम आ गए जिन्ना पार्क, उसके साथ ही है ये। तो ये देखिए कायद-ए-आज़म की और एक लामा इकबाल की तस्वीर बनी हुई थी यहाँ पे, और बीबी जो थे जो फातिमा जना थी उनकी तस्वीर बनी हुई थी। तो बड़ा यानी कि खूबसूरत ही इन्होंने एक पोएट्री यानी कि इसकी एक पिक्चर बनाई हुई थी। बस फिर हम लोगों ने पैदल ही वहाँ से निकले और हम आ गए दजना पार्क। तो क्योंकि हम ऑटो तो हम लोगों ने ज़ू के बाहर ही हम लोग उतर गए थे कि हमें यही था ज़ू ओपन होगा। लेकिन जब हम अंदर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अंदर काम हो रहा है, इसलिए हमने बंद किया हुआ है कुछ टाइम के लिए। बस फिर हम जनाब पार्क में आ गए, तो बच्चे यहाँ पे भी बड़े खुश थे, क्योंकि यहाँ पे भी झूले हैं। फिर हम लेके बच्चों को यहीं पे आ गए थे कि चलो थोड़ा-सा घूमते हैं, फिरते हैं, कुछ खा पी लेंगे यहीं पे जो हम लोग लेके आए थे साथ खाने के लिए। फिर उसके बाद बच्चों को थोड़े से झूले दिला देंगे। तो बस फिर ये हमने यहाँ से की एंट्रेंस और बड़ा मज़ा आया। मौसम भी अच्छा था, हल्की धूप भी निकल आई थी और अच्छा मौसम था। तो जन्नत को भी यही था कि आई हूँ तो मैं थोड़ा-सा घूम फिर लूँ। फिर जाके ज़ाहिर बात है वही काम बच्चों के शुरू हो जाते हैं, स्टडी वगैरह शुरू हो जाती है, फिर वही मसरूफ़ियत शुरू हो जाती है।
तो यहाँ हम जब आ रहे थे तो यहाँ पे हमें ये एक पापड़ वाले अंकल नज़र आ गए। तो इनके पापड़ भाई मुझे कहते हैं बहुत मज़े के होते हैं, मैं अक्सर खाता हूँ जब हम यहाँ पे आते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिए हमने पापड़, शायद आप लोगों ने भी ये खाए हों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये पापड़ बड़े मज़े के होते हैं, मसाले वाले होते हैं, इनका टेस्ट अच्छा होता है। हमने ये बड़े अर्सा पहले भी खाए थे, जब हम बाज़ार अक्सर अपनी वालदा के साथ जाते थे तो वहाँ पे भी एक बाज़ार में ऐसे आदमी बैठा होता था, तो उनके पास भी ये पापड़ होते थे, तो हम ना बड़े शौक से ये लेके खाते होते थे। तो आज वही यादें फिर से ताज़ा हुई और हमने खाए पापड़। जन्नत ने भी लिया, मैंने भी, भाई ने, भाभी ने, हम सब ने लिए एक एक। तो जो सा और मसाला भी उन्होंने ऊपर डाल के हल्का हल्का समय दिया, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा था और गरम गरम थे। तो बहुत टेस्टी ये होते हैं। एक पापड़ होते हैं बड़े वाले और ये दूसरे थे छोटे वाले जो कोयले पे बनते हैं। बस फिर हम लोगों ने पापड़ लिया तो हम आ गए, चलते चलते आ गए। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर निकले हुए हैं, उनके कलर कितने खूबसूरत हैं। धूप भी इतनी अच्छी मज़े की थी और हवा भी हल्की हल्की ठंडी ठंडी चल रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी स्टडी करते हैं, चीज़ों को विज़िट करते हैं यहाँ पे। तो ये सारी वही लाइब्रेरी बनी हुई है। ख़ैर हम इस साइड पे तो नहीं गए थे क्योंकि बच्चे भी बहुत यानी कि तंग करते हैं, उधर जाते हुए शोर मचाते हैं अंदर, क्योंकि लोग पढ़ रहे होते हैं, अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, इसलिए फिर हम वहाँ पे नहीं गए थे। तो हम लोग बस इधर पार्क में आके थोड़ी देर के लिए फिर यहीं पे बैठ गए थे। तो ये सारे थोड़े से ये जो फूल थे ये थोड़े से भी मुरझाए हुए थे, क्योंकि आगे से जैसे बहार का मौसम आता है तो सारे फ्लावर्स खिलना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी हद तक तो बड़े अच्छे खूबसूरत कलर्स भी आए हुए थे, कइयों के बड़े ज़्यादा यानी कि खिले हुए थे फूल, कइयों पे ज़ही मुरझाए हुए थे। तो ख़ैर अच्छा मौसम था, हम लोग फिर बैठे यहाँ पे, हमने चादर बिछा ली थी। तो बस फिर हम लोगों ने पहले खाना खाना शुरू किया क्योंकि भूख भी सबको लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर जो से बच्चों ने कहा हमने झूले लेने हैं, तो हमने कहा हम पहले यही खा लें। तो बस फिर मैंने बारी-बारी सारी चीज़ें निकाली, बोतल भी निकाल ली, नान भी आलू वाले हमने निकाले। बहुत मज़े के इनके नान होते हैं जिनसे हम लोग लेके आते हैं। तो साथ में रायता भी हम घर से ही बना के ले आए थे। फिर बस हम सब लोगों ने यहाँ पे खाया और बहुत मज़ा किया। तो यहाँ पे कौवे हमारे पास इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए। अक्सर लोग यहाँ पे जब पार्कों में जब आते हैं तो खाते हैं, तो शायद वो कौवे आते हैं तो वो हमारे पास भी इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए इर्द गिर्द कि हमें डर ही लगने लग गया उनसे कि ये आके इधर ये काट ही ना ले, क्योंकि वो उनको बिल्कुल वो डरते ही नहीं थे। हमने उनको इतना भगाने की कोशिश की, वो फिर आके बैठ जाते थे। फिर बिल्लियाँ भी हमारे पास काफ़ी इकट्ठी हो गई। तो बस फिर ख़ैर हम लोगों ने अपना खाना-शाना एन्जॉय किया, बड़ा मज़ा किया। उसके बाद फिर हम लोग निकले वहाँ से, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने झूले लेने हैं। तो फिर हम झूले वाली साइड पे आ गए, तो झूले तो ख़ैर इतने ख़ास नहीं थे, कुछ ज़्यादा भी नहीं थे। पींग लगी हुई थी, स्लाइड थी बच्चों के हिसाब से। एक छोटे-छोटे 1-2 झूले थे, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर बच्चों को यहीं पे हम झूले दिलाते हैं। तो यही कुछ ही होता है, और तो समझ कुछ नहीं आ रही थी और कि कहाँ जाएँ, इनको क्या करें? तो भाई ने तो ख़ैर छोटी को बस उठाया हुआ था, क्योंकि वो भी चल नहीं सकती, अभी छोटी है। वो बस रीडना भी क्रॉलिंग करना उसने शुरू की है। तो बस फिर जन्नत ने भी बैठ बैठ गई पींग पे, उसका भी दिल चाह रहा था। वो कहती मामा मैं इस पे बैठती, मेरी थोड़ी-सी वीडियो बनाएँ। मैं कहा चलो आप बैठो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। बस उसने भी झूले लिए, फिर बच्चों को हम लेके उधर दूसरी साइड पे गए, तो इधर आके लिए इन्होंने स्लाइड, तो बड़ा मज़ा किया बच्चों ने। और वो जो शायद जन्नत इनको ऊपर लेके जाती थी और फिर स्लाइड पे बिठा देती थी, और साथ में खुद भी बैठ के नीचे आई, तो खुद भी हँस रही थी कि मामा मेरा भी दिल चाह रहा है। मैं कहा ले लो, आप भी ले लो। तो बस बच्चों ने फिर यहाँ पे भी स्लाइड्स वगैरह ली, एंजॉय किया, खूब मज़ा किया इन्होंने। तो साथ में हमने बिठाया छोटी को भी, और फ़ातिमा को भी हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइड दिलवाई, तो वो भी बड़ी खुश हो रही थी बच्चों को भी देख के, खुद भी। यही टाइम होता है बच्चों के एंजॉय करने का। फिर जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो बस फिर बच्चों की लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। तो अब इंशाल्लाह मैंने अरीज फातिमा को भी स्कूल में जो सा एडमिशन करवाना है, इसका भी माशाल्लाह अब 4 साल की हो गई है। तो बस हम इसको स्कूल में जो सा इसका एडमिशन करवाना है इंशाल्लाह। अब मैंने यहाँ से जाके, तो ये देखिए जी हुर्रा फातिमा भी ले रही थी स्लाइड और बड़ी खुश हो रही थी, हैप्पी थी। बस फिर वहाँ से हम निकले, फिर बच्चों ने ये थोड़े से झूले लिए। ये छोटे-छोटे उन्होंने 2-4 झूले बच्चों के बनाए हुए थे। कुछ ख़ास तो नहीं थे, लेकिन थे बच्चों के हिसाब से। बस फिर झूले वगैरह दिलवाए, वहाँ से हम लोग निकले अब घर के लिए, क्योंकि अब शाम होती जा रही थी और ठंड भी थोड़ी-सी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बच्चे हैं। तो फिर बच्चों के लिए तो अभी ज़रा ज़ाहिर बात है सर्दी है। तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने कहा कि बस अब निकले, क्योंकि बच्चे भी थक गए थे, काफ़ी देर हम लोगों ने घूमा फिरा, तो थकावट हो गई थी। तो ये एक साइड पे हो रहा था जी ब्राइडल शूट, शायद वलीमे का शूट था ब्राइडल का, तो एक साइड पे वो हो रहा था। अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं और ब्राइडल शूट्स होते हैं। बस फिर हम आ गए मेन रोड पे घर जाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने करवाई उबर, क्योंकि ऑटो तक मिल नहीं रहा था यहाँ पे हमें। तो फिर भाई लोगों ने तो भाभी और भाई ने तो बाइक पे जाना था, तो हम लोगों ने अपने लिए फिर उबर करवाई।
और फिर हम निकले जी घर के लिए। तो यही था जी आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।